तो शीर कौरमा बनाते बनाते यहाँ पे मेहंदी भी लग रही थी। मैं सबको मेहंदी लगा रही थी क्योंकि आधे मैंने रात में लगा ली थी क्योंकि चांद रात को काफ़ी सारे काम होते हैं। वैसे तो मैंने दिन में इस्त्रियाँ कर ली थी सबके कपड़ों पे कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे दोपहर में जुम्मे से पहले। पर यहाँ पे फिर हम नाश्ता कर रहे थे और मेहंदी लगा रहे थे, शीर कौरमा पकाने रख दिया था। और उसके बाद ये हमारे राफ़ी साहब तैयार होकर सबसे पहले बैठे हुए थे, नमाज़ पढ़ के आए थे क्योंकि ये तो यहाँ पे बच्चों के पर्स टंगे हुए थे जो मैं चांद रात को ही लेकर आई थी। उनके पर्स नहीं आए थे तो लाने का भी इरादा नहीं था बाबा के उनके। तो उन्होंने बच्चों ने कहा बाबा हमने पिछले साल भी नहीं लिया। बाबा कह रहे पिछले साल लिया था। फिर उन्होंने पिछले साल की पुरानी तस्वीर उठा के बाबा को दिखाते कि बाबा देख लें पिछले साल आपने पर्स दिलाया था, उस पिछले साल नहीं दिलाया था क्योंकि दादी का इंतकाल हुआ था, हमने पुराने पर्स लिए थे। तो फिर वो बाबा बड़ी मुश्किल से उठे चांद रात को, फिर मुझे लेके गए क्योंकि फिर चांद रात को हम काफ़ी लेट गए थे, तकरीबन 1:30 बज रहा था। तो हम गए थे फिर उनके पर्स वगैरह लेकर आए बच्चों के। तो यहाँ पे हमारी किरत भी रेडी थी, आयत और मिशन को पहले रेडी कर दिया था आरवेश ने और ख़ुद हो रही थी रेडी। तो बस मम्मा हमारे बाल बना दें। ये मेरे नूर के कपड़े निकाल दिए थे, आयत के ऑरेंज वाली शर्ट निकाली थी। हमने कहा कहीं पार्क वार्क जाएंगे बच्चे गंदा कर लेंगे तो एक्स्ट्रा 2 सूट निकाले थे। और मैं फिर नूर को नहलाने जा रही थी। फिर यहाँ पे ना हस्बैंड ने आवाज़ लगा दी कि पहले ईदी की वीडियो बनाओ, मैं बच्चों को ईदी दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये एक्शन मारे थोड़े से। ईदी की इस बार गड्डियाँ नहीं मंगवाई, वरना सबसे पहले इस बार भी नहीं गड्डियाँ मंगवाई और पिछले साल भी गड्डियाँ नहीं आई थी ईदी की, वरना मेरे हस्बैंड सबसे पहले गड्डियाँ मंगवा के रखते हैं। और यहाँ पे बच्चों को मिल रही थी ईदी और मिशन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, कह रही मुझे बहुत सारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही नोट दे दो 50 का। उसको इतनी बावली है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि सब लेने। वो कह रही नहीं मैंने नहीं लेने। जब एक नोट दिया तो फटाफट खुशी खुशी पकड़ लिया 1 से 2 नोट। उसके अलावा कह रही पूरी गड्डी नहीं चाहिए मुझे 50 वाली। तो यहाँ पे इनको ईदियाँ मिल रही थी सब बच्चों को अपने बाबा की तरफ से। और राफ़ी को आवाज़ लगा रहे थे। राफ़ी साहब अपने दोस्तों में बाहर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा। तो राफ़ी साहब नहीं थे, उनकी ईदी रह गई थी, उनको फिर मिली थी लेट। उन्हें रात में मिली है, उन्हें सब बहनों से ज़्यादा मिली क्योंकि वो एक ही है। तो बहनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिली है, बहनों को कम मिली। तो ये हमारी नूर माशाल्लाह सबसे ईदियाँ पकड़ रही थी। तो यहाँ पे फिर ईदियाँ बटने के बाद मैं नूर को नहला के लाई। नूर को नहलाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और सबको लग रही थी भूख। फिर मैंने शीर कौरमा निकाला, प्याली और बॉल्स सब निकाला, बॉल्स में निकाला, प्यालियाँ चम्मच रेडी करा। और उसके बाद मैं रखवाती गई बच्चों से जो रेडी थे, कीरत से बोलती रही कि आप रख कर आए। फिर मैंने चाय निकाली, इतने में मैं रोल तल लिए। रोल वही थे जो हमने चांद रात को ताज़े बनाए थे। तो मैंने भी रोल खाए बैठ के। मैंने भी 2 रोल खाए थे, अच्छे बने हुए थे, वरना मैंने रमज़ान में कोई चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाई थी क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई आया था इसलिए। तो उस वजह से मेरा पूरा फेस, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सूजन आ रही थी और अक्सर आ जाती है सूजन के, कभी में थकन होती है जब भी। तो मैंने ये सूट पहना था और ये सूट मैंने पहले पहना हुआ है, नया सूट नहीं है, एक दफ़ा पहना है। दूसरा एक नया सूट रखा था पिछले साल का, पिछले साल लिया था, वो सिलवाया कुछ टाइम पहले था, पर वो मैंने पहना तो मेरा बिल्कुल फिटिंग का आ रहा था। मुझे बिल्कुल फिटिंग के कपड़े नहीं पसंद, मैं लूज़ पहनती हूँ। तो मैंने उतार दिया। वाइट रंग का था, शीशे वाला सूट था, ये भी बता दूँ मैं, जो चल रहे थे पहले शीशे वाले सूट। तकरीबन 1.5-2 साल पुराना सूट है वो। तो मैंने सिलवाया हुआ अभी तक पहना नहीं है, तो थोड़ा सा चिपका हुआ था। मैं नहीं पहनती कि बिल्कुल चिपके हुए जिस्म से कपड़े जो हर जगह से पार्ट नज़र आ रहा हो, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा उससे अच्छा मैं यही पहन लूँ, इस्त्री हुआ हुआ टंगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं बच्चे सब बाहर थे, दोस्तों के मिलने गई हुई थी। मेरी बच्चियाँ वैसे कहीं जाती नहीं, तो बराबर बन के हम उम्र बच्चियाँ हैं तो उनसे मिलने गई हुई थी, उनके घर पर गई हुई थी। कभी वो लोग भी आ जाती, कभी ये लोग चले जाते, ईद वगैरह पे ही जाती, वैसे नहीं जाती। और अपने ट्यूशन वाली बाजियों के घर पे लाजमी जाती हैं, जो यहाँ पे 2 हैं, वो बुला कर जाती हैं कि आना ज़रूर, हमें अपने कपड़े दिखाना है। तो कहती मम्मा हम कल भी जाएंगे, उन्होंने हमें बुलाया कि कपड़े दिखाना। उसके बाद हम बच्चों ने ज़िद करी थी कि हमें जाना है PF म्यूज़ियम या कहीं पार्क। तो बाबा ने कहा पार्कों में ऐसे मौसम पे नहीं जाते, ऐसे मौक़ों पे, मौसम कह रही हूँ, ऐसे मौक़ों पे नहीं जाते। तो फिर बाबा ने इन लोगों का चलो ऐसा करते हैं KFC चले आते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे झूले वगैरह हैं। तो पर झूले बहुत छोटे बच्चों के थे, झूले नहीं थे, जंपिंग थी, तो छोटे बच्चों के ही हिसाब से थे। पर मेरे बच्चे KFC के नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, चलो हम KFC तो जा रहे हैं। और KFC जैसे कि बहुत कभी कभी हम खाते हैं, कभी कभी मतलब साल में 1 बार 2 बार,
कभी कभी तो पहले ऐसा होता था कि 2 साल बाद एक दफ़ा खाते थे, अब तो ये होता है कि साल में 1 से 2 बार खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस लिए थे और मैं दिखाती जा रही हूँ, और कोल्ड ड्रिंक ली थी, और ये डील मंगवाई थी हमने, और ये हमारी पूरी हो गई थी। डील में पता नहीं 4 या 5, 4 बर्गर थे, 4 ब्रोस थे और 2 बन थे, और कोल्ड ड्रिंक थी और 2 राइस थी। ये सब पूरे हो गए थे माशाल्लाह हमारे बच्चों में, और सब खा पी के उठ गए थे। फिर हम घर पर आए, हमने रेस्ट करा, बच्चों ने कपड़े शपड़े उतारे, फिर बच्चों ने खाई आइसबर्ग की आइसक्रीम। तो हमारे तो अक्सर आती रहती है क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं वही आइसक्रीम, और बच्चों ने फरमाइश की थी आइसक्रीम खानी, तो बाबा ने कहा वहीं से मैं कुल्फ़ी लाऊंगा। बाबा बच्चों के लिए कुल्फ़ी लाए, मैंने तो मना कर दिया था। तो फिर मैंने रात में लेट नाइट पी चाय, जो मुझे क्रेविंग चाय की होती रहती है, और मैं चाय के बिना रह नहीं सकती, मैं चाय छोड़ नहीं सकती। और चाय जो है मुझे सबने मना करिए कि चाय नहीं पियो, वेट लूज़ नहीं होता चाय पीने से ज़्यादा। तो बस हमने चाय पी, मैंने और हस्बैंड ने। हस्बैंड तो मना करते, मैंने कहा पी लें। और फिर सोए, वही लेट नाइट दोबारा से आदत बन गई है, रमज़ानों की रूटीन चेंज हो गई है, वही तो अभी वो चलेगी काफ़ी टाइम तक। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, 4 बज गए ऐसे। हस्बैंड भी 3 साढ़े 3 बजे तक जाग रहे थे, बच्चे भी 2 ढाई बजे तक जाग रहे थे। और उसके बाद मैं फिर उठ के टहलना शुरू, कभी वॉशरूम में, कभी अंदर, कभी घबराहट हो रही है अजीब सी। तो हस्बैंड ने मुझे देखा, कह रहे क्या हो, मैंने कहा पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है बहुत अजीब सी, और मुझे फ़ील हो गया 4 बज गए, सहरी बनानी है, इस तरह की ना नींद नहीं आ रही थी। तो बस उसी तरह मैं जाके सुबह 6 बजे सोई हूँ, फिर आँख खुल रही है, फिर सोई हूँ। मेरी नींद बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि अगर मेरे पास से कोई गुज़र गया तो मुझे पता चलेगा कि कोई चीज़ तो गुज़री है, कोई गुज़रा है, शॉपर की आवाज़ आए तो मेरी आँख खुल जाए, कोई करवट ले तो मेरी आँख खुल जाए, मेरे बराबर में जो सोता है करवट ले। मैं बहुत बहुत अजीब ही नींद है मेरी। और अब तो मैं कभी कभी बहुत बेखबर भी सोती हूँ, जो मुझे पता नहीं होता, कभी कभी, वरना मेरी नींद बहुत ख़राब है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो हस्बैंड ने तो वो पहने थे जो मैंने गिफ्ट करे थे, उनके तो न्यू थे, मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा पहने हुए, इसलिए कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।